हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक नए चैप्टर में जिसका नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड अडॉप्शन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं वेदर के बारे में। वेदर होता क्या है? देखिए, जो डे टू डे आपके एटमॉस्फेयर में जो चेंज आता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में आपके डे टू डे जो चेंज आता है इन रिगार्ड टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा, उसको हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। यानी कि आप जब अपने एटमॉस्फेयर में देखते हो कि आपका जो एटमॉस्फेयर है कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, या तो आज बारिश है, कल बारिश नहीं हो सकती है। ठीक है, आज वेदर थोड़ा सा गर्म है, ठीक है, मतलब थोड़ी सी गर्मी आज ज़्यादा है, कल क्या पता गर्मी थोड़ी सी कम हो। ठीक है, ह्यूमिड, आपके एटमॉस्फेयर में, आपके एनवायरनमेंट में जो नमी है, ठीक है, वो आज क्या पता थोड़ी ज़्यादा हो, कल क्या पता थोड़ी कम हो। तो इसको हम क्या कहते हैं? जो डेली डेली जो चीज़ें चेंज होती रहती है, इसको हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। अब ये जो टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये सारी जो चीज़ें, ये सारे जो फैक्टर्स है, इसको क्या कहते हैं? हम वेदर के एलिमेंट्स कहते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमिडिटी की, जो मैंने आपको नाम लिया था, ह्यूमिडिटी एक फैक्टर है वेदर का। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी बेसिकली ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने एटमॉस्फेयर का जो नमी है, जो मॉइस्चर है, उसको मेजर करते हैं। उसको क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, रेनफॉल मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है रेन गेज। रेनफॉल मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है रेन गेज। ये एक सिलिंड्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर एक फनल होता है जिससे वाटर को स्टोर किया जाता है, या फिर वाटर को बेसिकली उसको उसके अंदर जाने में उसको हेल्प करता है। ठीक है, अब जो वेदर है वो एक जगह का दिन में चेंज हो सकता है, हफ्ते में चेंज हो सकता है, महीनों में भी चेंज हो सकता है, बट वेदर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी चेंज हो सकता है। यानी क्या पता ऐसा हो कि सुबह एक अलग वेदर हो, शाम को एक अलग वेदर हो, ऐसा होता भी है। अब बात करते हैं वेदर रिपोर्ट के बारे में। ये जो वेदर रिपोर्ट है, ये मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? बेसिकली वो कुछ ऐसे डेटा कलेक्ट करती है, फॉर एग्जांपल आपका टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, मॉइस्चर हो गया, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करती है, सारी चीज़ों का डेटा कलेक्ट करती है, एंड फिर 24 आवर्स पहले, यानी कल किस टाइप का वेदर था ये देखती है, फिर अगले 24 आवर्स में किस टाइप का वेदर होगा, ये चीज़ को प्रेडिक्ट करती है हमारी मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। अब मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो आपका वेदर रिपोर्ट निकालता है, इसमें आपका मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर भी रहता है एक दिन का। यानी कि आज के दिन का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर, मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी किस टाइम पे हो सकती है और सबसे ज़्यादा ठंड किस टाइम पे हो सकती है। ठंड यानी सबसे ज़्यादा कम गर्मी किस टाइम पे हो सकती है, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब ये वेरी करती है। अब कभी कभी ओवर अ वीक, ठीक है, सेम टेम्परेचर रहता है कि एक हफ्ते तक सेम ही टाइम टेम्परेचर चलता रहा, मतलब कि मिनिमम टेम्परेचर इस टाइम पे हो रहा है, मैक्सिमम इस टाइम पे हो रहा है, और थ्रू आउट द डे जो आपका टेम्परेचर है वो हल्का सा सिमिलर है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वंस अ वीक आपका टेम्परेचर वेरी कर गया पूरे हफ्ते से। अब जो आपका मिनिमम टेम्परेचर है वो यूजुअली सुबह के टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे होता है, और जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो आफ्टरनून के टाइम पे होता है। वहाँ पे कुछ स्पेशल थर्मोमीटर्स यूज़ होते हैं जिससे हम मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है दिन का वो डिटरमाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।